आज हम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनका कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि आज भाद्रपद की पूर्णिमा है, अनंत चौदस है। तो चूँकि दोनों ही व्रत जो हैं, दोनों ही त्यौहार भगवान विष्णु के हैं, मेरे राम के हैं, तो इसलिए हम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा कह रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय हो गुरुदेव जी महाराज की जय हो, जगजीवनदास जगन्नाथ स्वामी की जय हो। जय हो गणेश भैया वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, जय श्री सीताराम भगवान की जय हो, नवग्रह भगवान की जय हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। नवग्रह जी की जय हो, ब्राह्मण देवता की जय हो, कुल देवी इष्ट देवी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं, योगिर्विद्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय हो विष्णु भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। कथा करने से पहले हमें जरूरी है और उसकी सामग्री जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें धूप दीप, पुष्पों की माला, फल, ऋतु फल, अंग वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, केले के खंभे, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, अबीर, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, केसर, बंदनवार, आम के पत्ते, सोने की प्रतिमा, यज्ञोपवीत वस्त्र, कपूर और गुलाब के फूलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये सब सामग्रियाँ श्री सत्यनारायण भगवान के कथा में होनी ही चाहिए। अच्छा, अब इसकी हम विधि बताएं कि व्रत करने वाला जो इंसान व्रत कर रहा है, पूर्णिमा के दिन वह या संक्रांति के दिन वह मनुष्य स्नान करके सायंकाल को स्नान से निवृत्त होकर के पूजा स्थान में आसन पर बैठकर आसन ले, आसन को शुद्ध करे, उस पर बैठे, फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा सदैव श्रवण करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर के श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर के स्तुति करे कि हे प्रभु, हे श्री सत्यनारायण स्वामी, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे आप स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, आपदाओं से हमारी रक्षा कीजिए, हमारा आपको बारंबार प्रणाम है। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय हो। अब पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं, अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय हो। सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि बिना प्रभु की भक्ति मिले इंसान का उद्धार नहीं हो सकता है। तो हे प्रभु मनुष्यों को भक्ति कैसे मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है
अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूँगा, जिस व्रत को करने से नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। लक्ष्मीपति मतलब भगवान विष्णु। वो नारद जी जब उनसे गए मनुष्यों के कुशलता के लिए, कोई उपाय पूछने के लिए, तो ही विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बार योगी राज नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे और वहाँ पर बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोच करके वो विष्णु लोक को गए। वहाँ पर क्या देखते हैं कि श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले विष्णु भगवान देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा गले में वे बनमाला पहने हुए थे, उनको देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। हे निर्गुण के स्वरूप, हे सृष्टि के पालक, आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप ही हो, इसलिए आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? यहाँ आपको किस काम के लिए आगमन हुआ है? क्योंकि विष्णु भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, अतः वह नारद के आगमन का कारण समझ गए। इसीलिए बोले आप यहाँ किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है, मुझसे निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो आप ये बताओ कि उन मनुष्यों के जितने भी प्रकार के दुख हैं, वो सारे दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? क्योंकि उनको किसी का दुख देखा नहीं जाता था, इसलिए वो भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। तो कृपया आप हे विष्णु भगवान, आप हमको बताइए कि ये मनुष्यों के सारे दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? तो श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, और वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत सारा पुण्य कर देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तेरे से कहता हूँ। श्री सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य यहाँ से सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि यह इस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है, और किसने इस व्रत को किया है, और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया मुझसे आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला तथा सभी स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के भक्ति भाव से सवाया दे, नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण यानी कि पंजीरी, गेहूं के अभाव में वो साठी का चूर्ण भी ले सकता है, गुड़ शक्कर गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके सवाय पर अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे और श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह इस तरह का व्रत करने पर मनुष्यों की सारी इच्छाएं निश्चय ही पूरी हो जाती हैं। विशेष बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।